तुम सुबह उठते हो, नहा धो के नाश्ता करके अपने नेक्स्ट रील की तैयारी में बैठ जाते हो, रिसर्च करके एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखते हो, फिर 1-2 घंटे लगा के उसे मेहनत से शूट करते हो, बाद में 3-4 घंटे लगा के उस रील को एडिट करते हो और फिर इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हो और फिर उस रील पर ऐसे भी जाते हैं। और इसी सेम सिचुएशन से मैं भी गुजरा हूँ। मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पर मैंने अपने सभी पेजेस को मिलाकर 1000 से भी ज्यादा रील्स अपलोड करी है, जिससे मुझे एक बात पता चली कि तुम्हारी रील कितनी भी अच्छी हो, तुमने उसे कितनी भी अच्छी तरह से एडिट किया हो, शूट किया हो, बट अगर तुम उसे सही तरह से अपलोड नहीं करोगे, तुम्हारी रील पर अच्छे व्यूज आने के चांसेस ना के बराबर है और वायरल होना तो छोड़ ही दो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रील अपलोड करने का सही तरीका क्या है, मतलब कि कैसे आपको अपने रील को इंस्टाग्राम पेज पर अपलोड करना है जिससे कि आपकी रील मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच जाए और इसके वायरल होने के चांसेस बढ़ जाए। और इसी के साथ इस वीडियो में मैं आपको मोबाइल के कुछ ऐसी सेटिंग्स बताऊंगा जिससे कि आप जो रील अपलोड करोगे वो एकदम हाईएस्ट क्वालिटी में अपलोड होगी और अपलोड होने के बाद ब्लर नहीं होगी। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं इंस्टाग्राम की एक ऐसी सेटिंग जिसे आपको हमेशा ऑन रखना है, और अगर आप उसे ऑफ करते हो तो आप जो रील अपलोड करोगे वो कितनी भी एचडी क्वालिटी की हो, अपलोड होने के बाद वो ब्लर हो जाएगी और उसकी क्वालिटी कम हो जाएगी। आपने बहुत बार देखा होगा जब आप रील को एडिट करते हो तो उसकी क्वालिटी एकदम बाप होती है, बट जैसे आप उसे इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हो तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है जो कि दिखने में बहुत खराब दिखती है। हो सकता है कि ये एक सेटिंग आपने ऑफ करके रखी हो। तो चलो बताता हूँ इसे ऑन कैसे करते हैं। इसे ऑन करने के लिए सिंपली आपको आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में आना है, उसके बाद यहाँ पर थ्री लाइन पे क्लिक करना है। थ्री लाइन पे क्लिक करने के बाद सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। देन यहाँ पर नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको डेटा यूसेज एंड मीडिया क्वालिटी में जाना है और यहाँ पर आपको नीचे एक सेटिंग दिखेगी अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी, इसे आपको ऑन करना है। और बस इस एक सेटिंग को ऑन करने के बाद आप जब भी रील अपलोड करोगे तो वो एकदम हाई क्वालिटी में एचडी क्वालिटी में अपलोड होगी। अब ये सेटिंग तो आपने ऑन कर ली, बट ऐसी भी और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आपको रील अपलोड करते हुए ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपकी रील एकदम हाई क्वालिटी में अपलोड होगी। जब भी आप अपने रील को अपलोड करने जाओगे तो अपनी नेटवर्क स्पीड जरूर चेक कर लेना और हो सके तो वाईफाई का यूज करके ही रील को अपलोड करना। मैंने भी इस ट्रिक को ट्राई करा है एंड इस रील की क्वालिटी में बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। जब भी आप रील को लो नेटवर्क पे अपलोड करते हो तो प्रोसेसिंग के टाइम उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है और वो रील एकदम ब्लर अपलोड हो जाती है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना, जब भी आप रील को अपलोड करोगे तो हो सके तो वाईफाई से कनेक्ट करके अपलोड करना या फिर 5G नेटवर्क पे या फिर एकदम फास्ट नेटवर्क पे ही रील को अपलोड करना, जिससे कि रील एकदम हाई क्वालिटी में अपलोड होगी। अब आते हैं हम हमारे मेन पॉइंट पे, रील अपलोड करने का सही तरीका क्या है। चलो बताता हूँ कि आपको रील को कैसे अपलोड करना है। इसके लिए सिंपली आपको अपने प्रोफाइल को ओपन करना है, देन यहाँ पर नीचे जो प्लस आइकन है उस पर टैप करना है, देन आपने जो रील एडिट करके रखी है उसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे, आप अपने रील को यहीं से भी एडिट कर सकते हो, बट मैंने तो अपनी रील पहले से एडिट करके रखी है तो मुझे इन ऑप्शन की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको अपने रील्स पे ट्रेंडिंग सॉन्ग लगाने की आदत है तो आप यहीं से भी लगा सकते हो। सॉन्ग लगाने के बाद आपको सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपके रील के लिए एक अच्छा सा टाइटल लगाना है। टाइटल लगाने के बाद यहाँ पर आपको अपने वीडियो के लिए हैशटैग लगाने हैं। याद रखना आपको हैशटैग जरूर लगाने चाहिए, बस ये भी याद रखना कि ज्यादा हैशटैग नहीं लगाने। अब बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे बोलते रहते हैं कि भाई आजकल हैशटैग काम नहीं करते, हैशटैग मत लगाओ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हैशटैग आज भी काम करते हैं। आपकी जो वीडियो है उसे कैटेगरी में डिवाइड करने के लिए हैशटैग बहुत काम आते हैं और ये बात मैं अपने तुक्के से नहीं कह रहा, इंस्टाग्राम के सीईओ ने भी यही बात बताई है। तो आपको यहाँ पर 10 से नीचे हैशटैग लगाने हैं और याद रखना आप जो भी हैशटैग लगाओगे वो आपकी जो रील है, आपको जो पेज है उसी कैटेगरी से रिलेटेड होनी चाहिए। मतलब आप जिस टॉपिक पे रील बना रहे हो उसी रील के टॉपिक से रिलेटेड ही हैशटैग होने चाहिए, आलतू फालतू के हैशटैग नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर 5-6 हैशटैग लगाने के बाद आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर आपको कीवर्ड्स डालने हैं। आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि भाई कीवर्ड्स क्यों, ये यूट्यूब थोड़ी है कि जहाँ पर हम कीवर्ड्स लगाएंगे। तो नहीं भाई, आजकल इंस्टाग्राम पर भी कीवर्ड्स काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने जिस टॉपिक पर अपनी रील बनानी है उसी टॉपिक के रिलेटेड 7 से 8 कीवर्ड्स आपको लगाने चाहिए। तो यहाँ पर आपको रील के लिए पोल का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप पोल लगाते हो तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपके रील के साथ इंगेज करती है, जिससे कि इंस्टाग्राम को एक पॉजिटिव सिग्नल जाता है और आपकी जो रील है वो इंस्टाग्राम और ऑडियंस को सजेस्ट करता है। बट एक चीज याद रखना, अगर आप यहाँ पर पोल लगाते हो तो आपकी जो रील है वो फेसबुक पे नहीं जाएगी, इसी के भी जो फेसबुक पे व्यूज आते हैं वो यहाँ पर नहीं आएंगे। तो ये आपके ऊपर है, आपको लगाना है तो लगा सकते हो, नहीं लगाया तो भी चलेगा। अब ये सब होने के बाद आपको आगे आना है और यहाँ पर टैग पीपल पे क्लिक करना है। अब अगर आपको किसी भी पेज को टैग करना है तो यहाँ से आप टैग कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा। सिंपली मैं जब भी अपने रील को अपलोड करता हूँ तो मैं अपने पेज को टैग कर देता हूँ। और मैंने एक चीज नोटिस करी है कि जब भी मैं रील पर अपने खुद के पेज को टैग करता हूँ तो जो फॉलोअर्स काउंट है वो थोड़ा बढ़ जाता है। मतलब कि जितने भी फॉलोअर्स मेरे एक नॉर्मल रील से आ जाते हैं उससे थोड़े से ज्यादा फॉलोअर जब भी मैं अपने पेज को टैग करता हूँ तब आ जाते हैं। तो मेरे लिए तो एक प्लस पॉइंट है। आपको भी टैग करना है तो आप भी अपने पेज को खुद को टैग कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाते हैं लोकेशन पे। तो यहाँ पर आपको लोकेशन जरूर डालना चाहिए। सिंपली होता है क्या, जब भी आप कोई लोकेशन ऐड करते हो तो इंस्टाग्राम आपकी वीडियोस उस लोकेशन में ऑडियंस को सजेस्ट करता है और ये मैंने प्रैक्टिकली करके भी देखा है और ये तरीका सच में वर्क करता है। मैंने 3-4 बार डिफरेंट लोकेशन लगा के रील्स को अपलोड करके देखा है और जिस रील पर मैंने जो भी लोकेशन लगाई थी तो उस वीडियो को उस लोकेशन से ज्यादा व्यूज आए थे। तो इसलिए आपको लोकेशन जरूर लगानी चाहिए। उसके बाद है रीनेम ऑडियो। यहाँ पर आपको डालना है तो डाल सकते हो, नहीं डालेगा तो भी चलेगा। फिर यहाँ पर आपको कवर का ऑप्शन दिख जाएगा। आपको आपके रील के लिए एक अच्छा सा कवर लगाना है। अब यहाँ पर जाके अपने रील में से किसी भी एक फ्रेम को चूज करके कवर लगा सकते हो
या फिर अपना कस्टम कवर भी बना के लगा सकते हो। कस्टम कवर बना के रखा होगा तो यहाँ पर आपको ऐड टू कैमरा रोल पे क्लिक करना है और अपना कस्टम कवर लगाना है। और बस इतना सब कुछ अच्छे से करने के बाद आपको सिंपली शेयर बटन पे क्लिक करना है और आपकी वीडियो अपलोड हो जाएगी। यहाँ पर कोई भी टेक्निक नहीं थी, बस मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि आपको किस तरह से रील को अपलोड करना चाहिए। और अगर आप इस तरह से रील को अपलोड करते हो तो आपकी रील मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंचेगी और वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस मैंने स्टार्टिंग में जो कहा था उसे याद रखना। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इस तरीके से अगर तुम रील को अपलोड करोगे तो आपकी रील वायरल हो जाएगी। भाई रील को वायरल होना या फिर ना होना ये आपकी रील पर डिपेंड करता है। आपकी रील का कंटेंट अगर अच्छा होगा तो वो रील जरूर वायरल होगी। बस रील को सही तरीके से अपलोड करना भी बहुत जरूरी है जिससे कि आपकी रील मैक्सिमम ऑडियंस तक पहुंच सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। तो बहुत से लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें किस टाइम पर रील को अपलोड करना चाहिए। तो इस टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि किस टाइम पे आप रील को अपलोड करोगे तो आपकी रील वायरल हो जाएगी। तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना। और अगर आपको जानना है कि मैंने एक वीडियो से 70,000 फॉलोअर्स कैसे गेन करे तो मेरी ये वाली वीडियो देख लो।